हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मैथ्स एंड स्टैट सेशन। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे रिलेशंस। आपने कई रिलेशंस के नाम सुने होंगे, स्टूडेंट, टीचर, मदर, फादर, अंकल, आंटी, ये सभी रिलेशंस हैं। आइए इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। रीटा हैज टू ब्रदर मोहन एंड सोहन। मैरी हैज वन ब्रदर डेविड एंड फातिमा हैज वन ब्रदर करीम। हम इनको सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। सेट ए में मैंने सभी ब्रदर्स के नाम लिख लिए हैं और सेट बी में मैंने सभी सिस्टर्स के नाम लिख दिए हैं। दैट मीन्स सेट ए का मैंने सेट बी के साथ रिलेशन बना दिया है। इसी को हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिलेशन आर इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एक सेट का दूसरे सेट में से एक एलिमेंट लिया, उनका एक ऑर्डर पेयर बनाया, वो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाता है। आइए इसे एक एरो डायग्राम से समझते हैं। मैंने एक सेट लिया ए, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स लिए। ऐसे ही सेट बी लिया, उसमें भी कुछ एलिमेंट्स लिए। सेट ए के एलिमेंट का मैंने रिलेशन बनाया सेट बी के साथ। मान लीजिए मैंने 1 को ए के साथ कनेक्ट कर दिया, 2 को बी के साथ और 3 को सी के साथ। तो इस तरीके से ए इज रिलेटेड टू बी। अब बात करते हैं कि हम इसे डिनोट कैसे करेंगे। तो डिनोट करने के लिए देखिए, रिलेशन को मैं आर से लिखती हूँ। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। दैट मीन्स हम यहाँ पर पहले सबसेट का साइन लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये हो गई इसकी नोटेशन। इसे एक तरीके से हम और भी डिफाइन कर सकते हैं। ए इज रिलेटेड टू बी। ए जो है वो एलिमेंट है सेट ए का और स्मॉल बी जो है ये एलिमेंट है सेट बी का। चलिए इसे एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन मैंने बनाया है 11th के कुछ टीचर्स और उनके सब्जेक्ट्स से। तो मैं इसको एक एरो डायग्राम से आपको समझाती हूँ। मिसेस मधु मैथ्स पढ़ाती हैं तो उनका रिलेशन हो गया मैथ्स के साथ। मिसेस सीमा इकोनॉमिक्स पढ़ाती हैं तो उनका रिलेशन हो गया इकोनॉमिक्स के साथ। मिसेस रीटा इंग्लिश पढ़ाती हैं और मिस्टर रघु हिस्ट्री पढ़ाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको सेट ए कह दिया है, जहाँ पर टीचर्स के नाम लिखे हुए हैं, और जहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं उसको मैंने सेट बी कह दिया है, और सेट ए का मैंने सेट बी के साथ रिलेशन बना दिया है। अब बात करते हैं हम नंबर ऑफ रिलेशंस की, कि हम नंबर ऑफ रिलेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मान लीजिए मेरे पास एक सेट है P और इसके अंदर एलिमेंट्स हैं A। एक और मेरे पास सेट है Q जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं B। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? A क्रॉस B। अब बात करनी है हमें नंबर ऑफ रिलेशंस। तो नंबर ऑफ रिलेशंस में क्या होगा? नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला होगा 2 raised to the power a क्रॉस b। 2 raised to the power a क्रॉस b। तो मान लो आपके पास P में 2 एलिमेंट है और Q में 3 एलिमेंट है, तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे 2 into 3, दैट मीन्स 2 raised to the power 6। अब हम बात करते हैं डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन की। मेरे पास एक सेट है A और दूसरा सेट है B। सेट A का रिलेशन सेट B के साथ है। हमने माना 1 जो है कनेक्टेड है A के साथ, 2 जो है वो कनेक्टेड है B के साथ, 3 कनेक्टेड है C के साथ और 4 कनेक्टेड है D के साथ। तो जो सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं वो सब हो गए हमारे डोमेन, और सेट बी में जो इनकी इमेजेस बनी, जो सेट ए के नंबर्स की इमेजेस सेट बी में बनी, वो हो गई रेंज। और पूरा का पूरा सेट बी, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स अभी बचे हुए, तो पूरा का पूरा सेट जो बी है वो हुआ हमारा कोडोमेन। तो डोमेन में आ गया हमारा 1 2 3 4, रेंज में हो गया ABCD, और कोडोमेन
डोमेन में हो गया A B C D E। अब बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन की। हम रिलेशन को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में आपको पता है हम कॉमा से अलग करते हैं, सभी एलिमेंट्स को मैंने कॉमा से अलग कर दिया। 2 is related to 8, 3 is related to 27 and 4 is related to 64. Now next is set builder form. सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, सिंपल एक स्टेटमेंट होती है a कॉमा b लिखा सच दैट a इज द क्यूब रूट ऑफ b। और हमारा थर्ड वन है एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में मेरे पास सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, 4। सेट B है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 8, 27 एंड 64। सेट A के एक नंबर का दूसरे के साथ रिलेशन, इसको मैंने रिलेट किया 8 के साथ। क्यों? 2 is a cube root of 8, 3 is related to 27 and 4 is related to 64। तो इस तरीके से हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन सीखी। अब हमने इस पूरे सेशन में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने रिलेशन को सीखा कि व्हाट इज रिलेशन। उसके बाद हमने नंबर ऑफ रिलेशंस की बात की। उसके बाद हमने डोमेन, कोडोमेन और रेंज की बात की। इन सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो आपको घर पर करने हैं। टिल देन बाय बाय, हैप्पी लर्निंग।